हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे और जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको भी बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, चूँकि यह टॉपिक इतना लेंदी है कि आपको आने वाले दिनों में इस लेसन के जितने भी टॉपिक हैं वो पार्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना में कौन-कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और इससे रिलेटेड 2 क्रियाकलाप हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु शब्द परम प्लस अणु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसे तोड़ा न जा सके। वही बात करें हम इंग्लिश में परमाणु की, तो इंग्लिश में परमाणु को एटम कहा जाता है। एटम शब्द को एटम्स ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य यानी कि नॉन डिविजिबल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले परमाणु शब्द की व्याख्या हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद ने की थी। इन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व में बताया कि किसी भी पदार्थ की छोटी इकाई जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। तो यदि हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं और परमाणु पूर्ण स्थान को घेरते हैं और परमाणु आकृति, आकार और स्थिति में भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है? क्योंकि पीछे हमने देखा कि बताया गया कि परमाणु अविभाज्य है, तो क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है? और दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या परमाणु के अंदर कोई कण नहीं होता? तो आइए आपके मन में उठ रहे इन दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा और इन दोनों पॉइंट को हम क्रियाकलाप के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु विभाज्य है। कैसे विभाज्य है? परमाणुओं के अविभाज्य न होने का संकेत हमें स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों में विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। तो आइए क्रियाकलाप को देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम सूखे बालों में कंघी करने के बाद कंघी को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़े उस कंघी पर चिपक जाते हैं। आइए एक और दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। तो कागज की एक छड़ लेते हैं और उसे रेशम की कपड़े यानी कि सिल्क पर रगड़ते हैं। तो जब हम कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े यानी कि सिल्क पर जब रगड़ते हैं और उसे रगड़कर हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाते हैं, तो वह गुब्बारा उस छड़ पे चिपक जाता है। अब यदि हम इन दोनों घटनाओं को देखें, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो उनके मध्य एक विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह आवेश कहाँ से आते हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा सोचा गया कि परमाणु में ही यह आवेशित कण उपस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु विभाज्य होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि परमाणु में यह आवेश किन कणों के कारण उत्पन्न होते हैं और ये आवेश कहाँ से आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तब मिला जब हमें पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं और ये आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। तो 19वीं सदी तक यह क्लियर हो गया था कि परमाणु जो होते हैं यह साधारण होते हैं और अविभाज्य कण नहीं होते, यानी कि परमाणु विभाज्य कण होते हैं। और यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो जे थॉमसन ने एक अपरमाणविक कण की खोज की और उसका नाम उन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात सन 1886 में गोल्डस्टीन ने एक और अवपरमाणविक कण की खोज की, जिसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। तो प्रोटॉन जो होते हैं वह धन आवेशित कण होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु विपरीत होता है। लेकिन यदि हम बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की,
तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात परमाणु के एक और अवपरमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों पार्टिकल के बारे में लिख दिया हुआ है, तीनों पार्टिकल कौन कौन से होते हैं और उनके खोजकर्ता के बारे में भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन परमाणुओं पर कौन सा आवेश यानी कि चार्ज होता है। तो यदि हम बात करें चार्ज की, तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम आगे हायर क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप बस इतना याद रखिए कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेशित यानी कि निगेटिव और दूसरा होता है धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव। तो आइए हम बात करते हैं परमाणु में उपस्थित सब एटॉमिक पार्टिकल पर होने वाले चार्ज की। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह इकाई में ली जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1। उसी तरह प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव और एक प्रोटॉन का चार्ज होगा +1। जबकि अगर हम बात करें परमाणु के तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की यानी कि न्यूट्रॉन की, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं यानी कि ये उदासीन होते हैं, इनका आवेश शून्य होता है। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कणों के द्रव्यमान की यानी कि इनके मास की। तो यदि हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इनका जो द्रव्यमान है वह 1 यूनिट ही लिया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग समान होता है। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000वें भाग के बराबर होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्के होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परमाणु का संगठन होता है वह 3 कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो परमाणु होते हैं वह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और आगे जब मैं आपको परमाणु की संरचना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाहरी तरफ पाए जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा परमाणु के बाहर की ओर देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन होते हैं वह धन आवेशित कण होते हैं और यह परमाणु के मध्य में पाए जाते हैं। तो जब मैं आपको संरचना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर दिखाऊंगा कि प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के बीच में पाए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक और उन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं और इस पर कोई आवेश नहीं होता और न्यूट्रॉन भी परमाणु के मध्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमाणु एक विभाज्य कण है, ठीक है, जो कि आवेशित कणों से मिलकर बना होता है और ये कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु मॉडल किसने दिया था। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आने वाले वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।